साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो 07 रीजनिंग एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत है आपके सामने। आइए बारी बारी से प्रश्न देखते हैं। करते भी यही हैं, पॉकेट वीडियो में छोटे से वीडियो में 5 भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को लाया जाता है और आप पांचों प्रश्न को बनाकर प्रश्न को बनाने की दक्षता हासिल करते हैं। प्रतिदिन दक्षता आपकी बढ़ती जाती है। यही मनसा हमारी है भी कि आपकी दक्षता बढ़ते जाए पर डे। आइए ना फिर देखते हैं। पहला प्रश्न इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए कौन सा प्रस्तुत है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आप निश्चित तौर पर इस बात से सहमत होंगे कि एयरफोर्स में कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। अब इस प्रश्न में देखें, इस प्रश्न में क्या कोडिंग डिकोडिंग के कई प्रश्नों में आप जरूर यह बात समझ रहे होंगे कि प्राय प्रश्नों में आंख से हमलावर होइए प्रश्न बन जाएगा। आप गौर से देखिए, APPLE को उधर से पढ़िए, राइट से APPLE। आप सीधा कहीं ना भाई रिवर्स ऑर्डर में रखा है, इस प्रश्न को बनाने में ज़्यादा समय क्यों ले सकते। आप अगर देखेंगे एप्पल को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, हम भी मैंगो को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। OGN 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 नहीं है, OGN नहीं है, OGNAM आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अधिकांश प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में आंखों के हमला करने से बन जाता है, तो कीजिए ना हमला फिर आंखों से। और बताएं, आपको कठिन कठिन प्रश्न भी आंखों से हमला होता है। जिस प्रकार हम लोग संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए एक लंबी वीडियो लाने की योजना बना रहे हैं, कैसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को आंखों से बना देते हैं, इसके लिए भी एक लंबी वीडियो जरूर लाएंगे। आप लगातार जुड़े रहें, कभी भी आ सकता है वो वीडियो। लाइव सेशन में हम आ रहे हैं प्रतिदिन 25 भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर। मैथ्स के शिक्षक भी आ रहे हैं, इंटरटेन कीजिए ना उनको। फिर आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने तैयार है भाई, सिलोजिज्म का प्रश्न है। सिलोजिज्म का प्रश्न है, घबराना नहीं। लॉजिकल वेन डायग्राम की प्रस्तुति करेंगे। ऑल फैंस आर मशीन एंड ऑल मशीन्स आर मेटल्स, ये आपका स्टेटमेंट है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल फैंस, ये फैंस, आर मशीन्स एंड ऑल मशीन्स आर मेटल। बन गया ना फिगर। साथियों, अगर आप सेंटर टू सरकमफ्रेंस जाएं, केंद्र से परिधि की ओर, या कहें कि बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल में जाएंगे, और सरकमफ्रेंस टू सेंटर आएंगे, परिधि से केंद्र की ओर आएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आप सम में आएंगे। फैन टू मशीन ऑल में, फैन टू मेटल ऑल में, मशीन टू मेटल ऑल में, बट मेटल टू मशीन सम में, मशीन टू फैन सम में, मेटल टू फैन सम में। अब जांच करते हैं। ऑल फैंस आर मेटल, फैंस और मेटल किधर गया, बाहर की ओर, ये सही हो गया। सम मेटल्स आर फैन, मेटल टू फैंस किधर आया, अंदर की ओर, तो ये सम में, ये भी सही हो गया। जब बाहर की ओर निकलें तो आपको जवाब ऑल में, जब अंदर की ओर आए तो आपको जवाब सम में देना है। अर्थात जब बाहर की ओर निकल रहे हों उस समय ऑल वाली कंक्लूजन सही होती है, जब अंदर की ओर आ रहे हों तो उस समय सम वाली कंक्लूजन सही होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न, और एक प्रश्न तो पूछता ही पूछता है डायरेक्शन का, हालांकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। ये लीजिए उत्तर की ओर 10 मीटर चलते हैं। छात्रों, यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ पर प्रारंभिक इनिशियल पोजीशन लिखना मत भूलिएगा। होता क्या है ना, कभी पूरा घुमा फिरा के यहीं से क्रॉस करवा देगा, और आपने अगर वहाँ आई नहीं लिखा, वहाँ आपने इनिशियल पॉइंट नहीं लिखा, तो आप भूल जाएंगे एक्चुअली हमने शुरुआत कहाँ से की थी, फिर बहुत बड़ी एरर हो सकती है। फिर दाहिने मुड़कर 5 मीटर, दाहिने मुड़कर 5 मीटर। यहाँ भी मेरी एक वैयक्तिक सलाह होगी, जब यहाँ पर आपने 10 मीटर इतना लंबा खींचा तो 5 मीटर इसी 10 के समानुपातिक खींचिएगा। ऐसा नहीं कि ये 10 से भी लंबा खींच दीजिएगा, अन्यथा कुछ लीगल शेप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आप गलती कर बैठेंगे, है ना। कभी कभी आप देखे होंगे इसमें वो पैथागोरस थ्योरम के आधार पर भी प्रश्न होता है, वहाँ गलती हो जाती है हम लोगों से। तो 10 इतना बड़ा बनाया तो 5 थोड़ा छोटा बना दिया। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता, ये गया बाएं मुड़कर 10, तो ये 10 इतना बड़ा तो लगभग उतना ही बड़ा बना देंगे। पहुंच गया क्या, और चलेगा ये नहीं। तो यह बिंदु इसके लिए फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। इसने कहा प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अगर इसे देखने में परेशानी हो तो मेरी सलाह है, इनिशियल पॉइंट पर आप प्लस का चिन्ह कर लिए, ऊपर वाले को नॉर्थ, इसको साउथ,
इसको ईस्ट और इसको वेस्ट कहते हैं। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न ने पूछा है वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, डिस्टेंस नहीं पूछा, इसने दिशा पूछी है। ये इधर देखेंगे हम लोग। अब इस बिंदु से आपके देखने की दिशा किन दो दिशाओं के बीच है, तो आपका जवाब नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगा। इसलिए यहां पर जवाब हम लोग नॉर्थ ईस्ट तलाशेंगे, दैट इज उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार पॉकेट वीडियो में आपके साथ मिलकर कई प्रश्नों को बनाकर प्रश्नों को बनाने की दक्षता हम बढ़ाते रहते हैं। आइए एक प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ गया। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखना क्या होगा कि भाई टेबल को अगर इसने 45 लिखा है, अब मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। अब देखेंगे, अच्छा इसके भी प्रश्न को बनाने के लिए हमने कई यूट्यूब चैनल पर देखा है कि इसको भी लोग ट्रिक कहते हैं। और यार ये ट्रिक है, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना, आपके भावना से खेलते हैं वो। एक्चुअली इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी वर्ण से संबंधित प्रश्न हो तो याद रखिएगा उसकी डिजिटल वैल्यू, उसकी अपोजिट वैल्यू, उसकी अपोजिट पेयर, उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू, उसकी या तो वॉवेल के आने के क्रमानुसार या कॉन्सोनेंट के आने के क्रमानुसार। ये बात हमको समझनी होगी, तभी इस प्रश्न को हम बखूबी बना सकते हैं, किसी भी प्रश्न को। और आपसे पहले भी वादा किया था, आज भी वादा करता हूं भाई कि निश्चित तौर पर आपके लिए एक लंबी वीडियो आएगी जिसमें वर्णों और संख्याओं के साथ खेलने सिखाएंगे। उस वीडियो का नाम ही रखेंगे आओ खेलते हैं वर्णों और संख्याओं के साथ। फिर देखेंगे ये सभी प्रश्न आसान होंगे। टेबल को अगर इसने 46 लिखा है तो भाई ये डिजिटल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है या अपोजिट वैल्यू, ये तो हम लोग जोड़ कर देखेंगे तभी। टी की वैल्यू 20, ए की 1, बी की 2, एल की 12, ए की 5। अब सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़िए 20 और 1 21 में 2 जोड़ा 23, 23 में 2 जोड़ा तो हो गए 25, 10 35, 5 40, 40 40 40, ओह 46 नहीं है 45 है। 40 में 5 एक्स्ट्रा जोड़े तो उसको मिले 45। यह 5 या तो 5 स्वयं है या तो वर्णों की संख्या है। क्या है ये आगे चलकर पता होगा। अब चेयर के बारे पता करने की कोशिश करते हैं। चेयर की कोडिंग आखिरकार उसने 44 क्यों लिखी, तो सी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 9, आर की 18, राइट। 8 3 11 1 12 9 21, 21 और 10 हो गए 31, 31 8 हो गए 39। लिखा क्या इसने भाई 44। 39 में भी 5 जोड़ दिया इसने, अब मिल गए इसको 44। यहाँ भी 5 जोड़ा और यहाँ भी 5 जोड़ा। अब हमारे पास आता है डेस्क। ठहरिएगा, अभी अभी हमने कहा था कि ये 5 है या नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इस बात की चर्चा अभी तक नहीं हुई, अभी तक ये पता नहीं चला। अब डेस्क में आप देखेंगे तो D4 भाई, E5, S19 और K11, ये हो गए 30, 5 35, 4 39। अगर 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44 ऑप्शन है नहीं। तो समझे यहाँ पर 5 आने का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर भी 5 आने का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या 4 है। इस बार हम लोगों को आंसर लाने के लिए 4 जोड़ना होगा, दैट इज 43। ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो ये 5 है या नंबर ऑफ लेटर्स, ये बात की जानकारी हम लोगों को अंत में आई ना। तो आप इसको डिजिटल वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, सभी वैल्यू को याद रखने की कोशिश करेंगे। आएगी वीडियो, खेलने वाली वीडियो जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। आपके इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने। 2 * 3 = 13। 2 और 3 में ऐसी कौन सी प्रक्रिया लगाएं, ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करें कि वो 13 हो जाए। जिस प्रकार के मेथड को लगाकर यहाँ 13 लाएंगे, उसी मेथड को 4 * 5 के साथ लगाकर आप 41 लाना होगा। और फिर से जब इन दोनों में समान प्रकार की रचना आप करेंगे, समान प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और दोनों में ये सेटिस्फाइड होगा बराबर के दाहिनी ओर लिखी गई संख्या, तभी जाकर आप 6 और 7 के साथ उसका अनुप्रयोग कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, जोड़ कर देखें। उम्मीद करते हैं 4 + 9 = 13। ये बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे ही प्रश्न का जवाब होगा, इस बात को अभी नहीं कह सकते
क्योंकि दूसरा भी हमारे पास मौजूद है। क्या इस प्रोसेस के आधार पर ये सेटिस्फाई होता है, जांचने का विषय है। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर में सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर जोड़ो, 16 जोड़ 25 मिलकर 41 होते हैं। अब यहाँ की प्रोसेस सेम हो गई। अब जब दोनों की प्रोसेस सेम हो गई तो इस प्रोसेस को यहाँ लगाकर बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त किया जाएगा। अब इसमें कोई संकोच नहीं है। अब आप कर दें यहाँ 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 40 30 70 9 70 9 79 1 80 5 85। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी 85 हो जाता है। बात समझ में आई? यह आखिरी सेशन था और उम्मीद करते हैं पॉकेट वीडियो के छोटे से वीडियो में 5 ही प्रश्न को बनाकर, होता क्या है, समय भी नष्ट नहीं हो रहा, छोटी सी वीडियो है, कभी घूमते फिरते कभी भी काम कर लिए। लॉज में रहने वाले लोग खाना बनाते बनाते इस वीडियो को देख लिए और 5 प्रश्नों की दक्षता हासिल कर ली। ये बोझ लेकर नहीं पढ़ना है। पॉकेट वीडियो की मनसा ये है, यानी कि बोझ ले लिए यार आज पढ़ना है, बैठकर ये करना है वो करना नहीं भाई, कभी भी खोलो 5 वीडियो देख लो, बन गया। और 5 वीडियो में पूछे गए 25-30 प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षा में, उसमें आपका एक आध प्रश्न तो पॉकेट वीडियो ही ठीक कर देगा आपको। और 50-60 वीडियो देख लिए तो काम ही हमारा खत्म हो गया। तो निरंतर बने रहिएगा, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।